बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का फिर मेरा टॉपिक है उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करने का। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब आपको पैरा दिया जाता है उसको सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें कि पैरा किस टेंस में दिया गया है, फिर उसके बाद आप पैराग्राफ को इंग्लिश में करने की कोशिश करें। उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करने के लिए आपको सबसे पहले तो ग्रामर के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। यानी कि आपको जब ग्रामर के ऊपर पूरा अबूर हासिल होगा तो आप पैराग्राफ को आसानी से इंग्लिश में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पैराग्राफ को इंग्लिश में करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप लोग उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रामर की गिरफ्त जो मजबूत होगी और आपके पास वोकेबलरी ज़्यादा ज़ख़ीरा होगी। तो आज हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये किस टेंस में है। तो हमारा आज का जो पैराग्राफ है ये है, बाद रिज्जत पसंदों का ख्याल है कि औरतों को तालीम नहीं देनी चाहिए। ये नुक्ता नज़र नाकाबिले कबूल है। औरतों को तालीम और तरबियत ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि वो मुआशरे की जिम्मेदारियाँ संभाल सकें। तालीम याफ्ता औरतें अपने फ़राइज़ बेहतर तौर पर अदा कर सकती हैं। अगर आप मुआशरे से तोहम परस्ती और जहालत दूर करना चाहते हैं तो औरतों को तालीम हासिल करने दें। एक तालीम याफ्ता औरत एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। तो अजीज़ तलबा, ये हमारा पैराग्राफ है, हम इसको इंग्लिश में करते हैं और हम साथ साथ देखेंगे कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये किस किस टेंस में दिया गया, फिर हम उसी के हिसाब से इसकी इंग्लिश भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फिक्रा है वो ये है, बात रिज्जत पसंद का ख्याल है। इनके पहले हम ना यहाँ तक पैरा इसकी इंग्लिश करेंगे। बात रिज्जत पसंदों का ख्याल है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बात रिज्जत पसंदों का ख्याल है, या इस्लाम करेंगे बात रिज्जत पसंद ख्याल करते हैं। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बात रिज्जत पसंद सोचते हैं, या बाद रिज्जत पसंद सब्र करते हैं। जब हम इस तरह करेंगे तो ये वाला जो टेंस होगा ना ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस बन जाएगा। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट जब टेंस बन जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो फिक्रा ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट से तो लग रहा है, तो हमें इसी आसानी होगी यानी कि इंग्लिश में करने के लिए। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हमने इसमें कौन सा सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि हमने वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा करना है कि ये नहीं करना। टेंस से हमें ये पता चल जाता है। तो हमारा इनके पहला फिक्र फिर ऐसे हो जाएगा, बाद रिज्जत पसंदों का ख्याल है या ख्याल करते हैं। तो ये इसको हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट में करेंगे। इसमें बाद रिज्जत पसंद ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें वर्ब क्या है, ख्याल। इसकी इंग्लिश आप थिंक भी कर सकते हैं, कॉन्सिडर भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाद रिज्जत पसंदों का ख्याल है, सम रिज्जत पसंदों इनके कंजर्वेटिव्स, ये जमा भी है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव्स लगाएंगे। सम कंजर्वेटिव्स, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है। वर्ब है इसमें ख्याल करना, थिंक। ये वर्ब है, इसके साथ हम एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हम एस का इजाफा नहीं करेंगे। सम कंजर्वेटिव्स थिंक, ये इतना इतना हमारा यानी कि ये सेंटेंस हो गया। आगे है कि औरतों को तालीम नहीं देनी चाहिए, कि हम इंग्लिश करेंगे दैट और फिर हम आगे वाला फिक्र करेंगे, औरतों को तालीम नहीं देनी चाहिए।
स्टूडेंट्स इसके आखिर में ना लफ्ज़ आ रहा है चाहिए, और उर्दू के वो फिक्र यानी कि आखिर में चाहिए का लफ्ज़ आए तो वहाँ हम शुड इस्तेमाल करते हैं और शुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इस फिक्रे के ऊपर थोड़ा सा गौर करें आप कि औरतों को तालीम नहीं देनी चाहिए, यानी कि ये ना शुड का पैसा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि औरतों को तालीम देने वालों का जिक्र नहीं है। और जिस फिक्रे में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो वो फिक्रा पैसे का होता है। तो फिर इस तरह के फिक्र को इंग्लिश में करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। और फिक्रा मनफी भी है तो शुड नॉट, और इसका हमने पैसा बनाना है, और शुड का पैसा हम बनाते हैं, शुड के साथ बी हम लगाते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसों पे, यानी कि ये आपने ऐसे करना है। शुड नॉट बी, यानी कि शुड का जब भी हमने पैसा बनाना है ना तो शुड के साथ हमने बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है कि औरतों को तालीम नहीं देनी चाहिए, दैट women should not be educated। और पैसिव हम किसी का भी बनाएंगे ना, किसी भी टेंस का बनाएंगे या किसी भी हम मॉडल वर्ब का पैसिव बनाएंगे तो उसमें हमने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये वाला हमारा फिक्रा उसमें था, पैसिव में था, यानी कि हमने शुड लगा के ये वाला फिक्रा पैसिव में कर दिया, दैट वुमेन शुड नॉट बी एजुकेटेड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये नुक्ता नज़र नाकाबिले कबूल है। इसमें अपने सिंपल इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें कोई टेंस नहीं है, वर्ब नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो लिहाजा इस फिक्रे को आपने क्या करना, सिंपल इज में इस्तेमाल करना है। तो हम करेंगे ये नुक्ता नज़र, दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी मनफी फिक्रा है, दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट काबिल कबूल एक्सेप्टेबल। दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वाला फिक्रा भी हमारा इंग्लिश में हो गया। आगे वाला सेंटेंस है औरतों को तलीम तरबियत ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि वो मुआशरे की जिम्मेदारियां संभाल सकें। तो इसका जो पहला फिक्र है औरतों को तलीम तरबियत ज़रूर मिलनी चाहिए, इसके आखिर में भी क्या आ रहा है, चाहिए आ रहा है, लेकिन इसमें जोर दिया गया है। तो यहाँ हम शुड की बजाय मस्ट भी लगा सकते हैं। औरतों को तलीम तरबियत हासिल करनी चाहिए, women must get, इसमें लगाएंगे हासिल करने के लिए जो हम वर्ब लगाएंगे, women must get, क्या करना चाहिए, तालीम, get education and तरबियत and training। ये हमारा सेंटेंस था, यहाँ तक हो गया। आगे हम देखते हैं ताकि वो मुआशरे की जिम्मेदारियां संभाल सकें। अब हम यहाँ लगाएंगे मे, सो दैट के बाद मे लगाएंगे, और अगर ये वाला फिक्रा हमारा औरतों को तलीम और तरबियत ज़रूर मिलनी चाहिए, ये वाला फिक्रा फेल मुजारिया में, और फेल मुजारिया जो होता है वो फेल मुस्तकबिल को भी ज़ाहिर करता है और फिलहाल को भी ज़ाहिर करता है। अगर ये वाला सेंटेंस हमारा पास में होता ना तो फिर हमें मे की बजाय फिर माइट हमें लगाना था, क्योंकि पीछे पीछे वाला फिक्रा पास होना था,
तो इसलिए हमने माइट लगाना था। लिहाजा ये वाला फिक्रा पास में नहीं है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे, और मे के साथ भी हम वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, सो दैट वो ये किसकी तरफ इशारा है, औरतों की तरफ है, सो दैट दे मे संभाल सकेंगी, शोल्डर, ये हमने वर्ब इसमें इस्तेमाल किया, इसका मानी होता है जिम्मेदारियां निभाना या संभालना, सो दैट दे मे शोल्डर, आगे हम इंग्लिश करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बिलिटीज किसकी, मुआशरे की, ऑफ सोसाइटी। इनके ये वाला फिक्र भी हमारा इंग्लिश में हो गया, सारा सेंटेंस से होगा, ऐसे होगा, वुमेन मस्ट गेट एजुकेशन एंड training so that they may shoulder responsibilities of society। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तालीम याफ्ता औरतें अपने फ़राइज़ बेहतर तौर पर अदा कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स इसके फिक्रे के आखिर में आ रहा है सकती है, तो उर्दू के वो फिक्रे जिनके आखिर में सकता है, सकती हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं, वहाँ हम कैन इस्तेमाल करते हैं, और कैन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म हो जाती है। हम सब्जेक्ट बनाएंगे तालीम याफ्ता औरतें। अच्छा, औरतें कैसी हैं, तालीम याफ्ता है, तालीम याफ्ता इसमें सिफत हो गई, औरतें इसमें नाउन है, तो जिसका उर्दू में पहले तालीम याफ्ता लफ्ज़ आया, इसी तरह हम पहले तालीम याफ्ता की इंग्लिश करेंगे, फिर बाद में औरतों की इंग्लिश करेंगे। एजुकेटेड वुमेन, क्योंकि ये जमा में है तो फिक्रे के आखिर में सकती है, तो इसलिए हम कैन लगाएंगे। एजुकेटेड वुमेन कैन अदा कर सकती हैं, अदा करने के परफॉर्म, ये इसमें वर्ब हो जाएगा, कैन परफॉर्म अपने फ्राइज, देयर, ये देर हमने इसके मुताबिक लगाया क्योंकि ये सब्जेक्ट जमा में है, और प्लूरल के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं, और दे की इजाफियत यहाँ हमने देर लगाई है। फ्राइज, देयर ड्यूटीज, कैसे, बेहतर तौर पर, बेटर, ये वाला सेंटेंस भी हमारा मुकम्मल हो गया। सारा सेंटेंस ऐसे होगा, एजुकेटेड वुमेन कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज बेटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर आप मुआशरे से तोहम परस्ती और जहालत दूर करना चाहते हैं तो औरतों को तालीम हासिल करने दें। तो स्टूडेंट्स ये वाला फिक्रा कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि ये फिक्रा अगर से शुरू हो रहा है, शर्त इसमें क्या लगाई है कि जब तक औरतें तालीम हासिल नहीं करेंगी मुआशरे में, तो हम परस्ती और जहालत ख़त्म नहीं हो सकती। और ये वाला फिक्रा भी हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है। इफ सब्जेक्ट है इसमें यू, इफ यू वर्ब है इसमें ये चाहना, इफ यू वांट
दूर करना, यानी कि हम इसके बाद टू लगाएंगे और टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। इफ यू वांट टू, दूर करना या खत्म करना, इसके लिए हम लगाएंगे रिमूव। इफ यू वांट टू रिमूव, अब ग्रामर के लिहाज से ना ये हो गया इन्फिनेटिव, इसमें ये मेन वर्ब है और टू के बाद जब वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। इफ यू वांट टू रिमूव, क्या खत्म करना है जी, तो हम परस्ती, सुपरस्टिशन, और जहालत एंड इग्नोरेंस, कहां से खत्म करनी है, मुआशरे से, फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये वाला सेंटेंस भी स्टूडेंट्स हमारा इंग्लिश में हो गया। पूरा सेंटेंस ये होगा, इफ यू वांट टू रिमूव सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस फ्रॉम द सोसाइटी। आगे वाला इसका हिस्सा है, तो औरतों को तालीम हासिल करने दें। उर्दू में तो हम ये लफ्ज़ तो लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो की बाकायदा कोई इंग्लिश नहीं है, इनके इसके कोई वोकैबुलरी नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इधर कॉमा लगाएंगे। तो औरतों को तालीम हासिल करने दे, इस फिक्रे में ना इजाज़त पाई गई है, और जिन फिक्रों में इजाज़त पाई जाती है ना वहाँ हम लेट लगाते हैं, क्योंकि लेट जो है ना ये इजाज़त के महफूम में आता है, यानी कि इजाज़त के माने के लिए इस्तेमाल होता है। और लेट को जब हम फिक्रे में इस्तेमाल में लाते हैं तो लेट के बाद हम सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद इनकी हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट से शुरू करेंगे। लेट, तो औरतों को तालीम हासिल करने दें। लेट विमेन हासिल करना, अब हम वर्ब लगाएंगे। लेट विमेन गेट, क्या हासिल करने दें, तालीम यानी कि एजुकेशन। लेट विमेन गेट एजुकेशन। तो ये वाला सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमारा इंग्लिश में हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है और पैराग्राफ का ये आखिरी फिक्रा है। एक तालीम याफ्ता औरत एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इसके आखिर में भी सकती है आ रहा है, तो इसी में पता चलेगा कि हमने यहाँ भी क्या करना है, कैन का इस्तेमाल करना है। तो उसमें हम सब्जेक्ट बनाएंगे एक तालीम याफ्ता औरत। औरत कैसी है, एक तालीम याफ्ता, ये एक तालीम याफ्ता इसमें सिफत है और ये औरत क्या है, नाउन है। एन एजुकेटेड वोमेन, यहाँ हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है। एन एजुकेटेड वोमेन एक अच्छी माँ साबित हो सकती है या एक अच्छी माँ बन सकती है। एन एजुकेटेड वोमेन कैन बी, एक अच्छी माँ, माँ कैसी है, एक अच्छी, एक अच्छी इसमें इसमें सिफत है और माँ क्या है, नाउन है। An educated woman can be a good mother। तो स्टूडेंट्स ये वाला पैरा भी हमारा इनके हो गया इंग्लिश में। तो सारा पैरा यूं होगा, ये सारा फिक्रा, एन एजुकेटेड
वुमेन कैन बी अ गुड मदर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ जो हमने उर्दू से इंग्लिश में किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो मज़ीद आपने क्या करना है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा, यानी कि आपको ग्रामर के ऊपर अबूर होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ को इंग्लिश में करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह एक और पैराग्राफ के हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।